And the winner of Big Boss OTT 3 is Sana Maqbool. दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ साल 2019 और 20 के आसपास की बात है। लॉकडाउन का समय चल रहा था। लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से यह इजाज़त नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल सके। जो भी कुछ करना था घर के अंदर ही करना था। 25 साल की एक लड़की होती है। उस लड़की ने बाहर की दुनिया देखने की कोशिश की और जैसे ही अपने घर की दहलीज को पार करने के बाद वह बाहर निकलती है, अचानक ही कुत्ता उस पर हमला कर देता है। कुत्ते ने उसके चेहरे पर यानी कि उसके होठों को अपने मुंह में दबोच लिया और इतने बुरी तरीके से काटा कि उस लड़की के चेहरे पर एक निशान बन जाता है। घर वालों को जैसे ही इस बात का पता चलता है, आनन फानन में ही उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ने जब इलाज करना शुरू किया तो उस लड़की के जहां पर कुत्ते ने काटा था लगभग 121 टाँके लगाए जाते हैं। तब जाकर उसका चेहरा ठीक होता है, लेकिन निशान फिर भी रह जाता है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उस लड़की ने अपने चेहरे को कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन वो जख्म वो दिन हमेशा याद रहता है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की एक प्रतिभागी जिसका नाम सना मकबूल होता है। दरअसल हर कोई ये जानना चाहता है, हर कोई ये समझना चाहता है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन है, जीत कौन रहा है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं वह भी लिखें। तब तक कहानी में देरी न करते हुए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का है। दरअसल मैं इसे कहानी के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा था कि अरमान मलिक और लवकेश कटारिया को घर की वोटिंग कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं, 4 वोट मिल जाते हैं, इसलिए लवकेश कटारिया को बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से निकालना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है। जबकि बताया जाता है कि उसको शुरू से लेकर अंतिम तक सबसे ज़्यादा वोट मिले थे और उसको कोई टक्कर देने वाला था तो सिर्फ शिवानी कुमारी, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला औरैया के गांव अरिया की रहने वाली होती है। लेकिन जैसे ही लवकेश कटारिया बाहर जाते हैं तो उसके बाद कोई नहीं जानता था कि अभी एक और प्रतिभागी को बाहर निकलना था। तब तक 7 थे, जब लवकेश कटारिया थे अब 6 रह जाते हैं। अब 6 प्रतिभागियों में से किसी एक को निकलना था और उसको निकालने के लिए बिग बॉस से अलग एक बार जो बाहर की दुनिया होती है उनको वोट करने के लिए बोला जाता है। और वोट करने के लिए जो बोला गया था तो लोग समझ नहीं पाए थे कि वोट पक्ष में जा रहा है या विपक्ष में जा रहा है। दरअसल लोगों ने अरमान मलिक के पक्ष में या फिर कह सकते हैं कि समर्थन के हिसाब से वोट किए थे, लेकिन उसमें ऊपर लिखा हुआ था साफ साफ कि आप किस प्रतिभागी को, इस सदस्य को अपने घर से बाहर निकलवाना चाहते हैं। यानी कि लोगों ने जब वोट किया तो यह जितने भी लोग उसमें थे उन लोगों में से अरमान मलिक का नंबर ज़्यादा आता है और अरमान मलिक को बाहर की वोटिंग के हिसाब से निकालना पड़ता है। अब इसके बाद फिर 5 सदस्य ही रह जाते हैं। जब 5 सदस्य रह जाते हैं उसमें से नंबर 1 पर हम बात करें तो सना मकबूल, दूसरे नंबर पर नेजी, तीसरे नंबर पर रणवीर शौर्य, चौथे नंबर पर साई केतन राव, साथ ही 5वें नंबर पर कृतिका मलिक। ये 5 सदस्य रह जाते हैं। जब 5 सदस्य घर के अंदर रहते हैं तो इसके बाद कई इसमें सिंगर आते हैं और सिंगर आने के बाद घर के अंदर गाना गाते हैं और इसमें सभी के सभी जो प्रतिभागी होते हैं ओटीटी सीजन 3 के, वह सभी मौज मस्ती करते हैं। और उसके बाद फिर यह शो लाइव नहीं होता है, उसके बाद फिर यह अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन अब नंबर 1 पर फिनाले में आखिरकार कौन जाएगा, कौन विजेता होगा, कौन जीतेगा, तो इसके लिए कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं और प्रतियोगिताओं के हिस्से में जब अनिल कपूर मंच पर खड़े होते हैं
और मंच पर खड़े होने के बाद 5 प्रतिभागी होते हैं। सामने सना मकबूल, नेजी, रणबीर शौर, कृतिका मलिक और साई केतन। तो इनके हाथ में एक एक बॉक्स दिया जाता है और बॉक्स देने से पहले एक सवाल करते हैं अनिल कपूर। वह सभी लोगों से पूछते हैं कि आप किस ऐसे प्रतिभागी को यहाँ देख रहे हैं जिसको शायद नहीं होना चाहिए था। तभी माइक दिया जाता है शिवानी के हाथ में। शिवानी जैसे माइक को हाथ में लेकर कहती है कि मुझे लगता है कि कृतिका भाभी को शायद यहाँ नहीं होना चाहिए था। अनिल कपूर पूछते हैं बाकी सदस्यों से कि भाई आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं जो शिवानी कुमारी कह रही है कि क्या वाकई में कृतिका को अंदर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो कई लोगों ने कहा कि जी हाँ, मैं बिल्कुल यह जो शिवानी कुमारी कह रही है मैं इसका समर्थन करता हूँ। अब चाहे दीपक चौरसिया हो, चाहे विशाल पांडे हो या फिर अन्य प्रतिभागी हो, सभी ने ज्यादातर यही कहा था। अब ऐसी स्थिति में 5 प्रतिभागी होते हैं, पांचों के हाथ में बॉक्स दिए जाते हैं और बॉक्स देने से पहले कहा जाता है कि तुम्हारी किस्मत इस बॉक्स के डिब्बे के अंदर बंद है। जिन प्रतिभागियों के हिस्से में हरे रंग की पर्ची, हरे रंग का कागज निकलेगा, समझ लो कि वह घर के अंदर रहेगा और जिसके हिस्से में रेड कलर का कागज निकलेगा वह इस घर से बाहर जाने के लिए मजबूर होगा, यानी कि उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में सभी अपने अपने बॉक्स खोलते हैं और जैसे बॉक्स खोल के देखा जाता है तो कृतिका मलिक के हिस्से में रेड कलर का कागज निकलता है और उस कागज को देख करके उसे पता चल जाता है कि यहाँ से जाना है, यानी कि रेड सिग्नल मिल चुका है। अब 4 प्रतिभागी बचते हैं, सना मकबूल, नेजी, रणबीर शौर और साई केतन राव। अभी एक नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों को और बाहर निकलना था। अब यहाँ पर लेकर जाना है विजेता और उप विजेता को लेकर। अभी 4 हैं, 4 में से 2 कैसे बाहर निकलें। तभी इसी बीच में एक स्त्री फिल्म आ जाती है स्त्री 2 के नाम से और इसका जो हीरो होता है वह राजकुमार राव साथ ही श्रद्धा कपूर होते हैं। तो यह दोनों राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म का प्रमोशन कराने के लिए बिग बॉस के अंदर में एंट्री करते हैं और वहां जाने के बाद वह ये प्रतिभागी होते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान वह एक ऐसी प्रतियोगिता करते हैं जिस प्रतियोगिता को करने के बाद उसमें से 4 में से 1 को बाहर चला जाना था और वहां पर 4 पुतले रखे जाते हैं और 4 पुतले रखने के बाद उनसे कहा जाता है कि जिस पुतले की चोटी टूटकर गिर जाएगी समझ लेना कि उस प्रतिभागी को यहाँ से निकलना है। अब साई केतन, रणबीर शौर, सना मकबूल साथ ही नेजी सब अपने अपने पुतलों की चोटियां देखते हैं तो पता चलता है कि साई केतन राव की जो चोटी होती है उसकी पुतले की चोटी खींचते हैं तो वहां टूट जाती है और अब ऐसे स्थिति में साई केतन राव भी इस गेम से बाहर हो जाते हैं, यानी कि बिग बॉस OTT सीजन 3 से भी और उस ट्रॉफी से भी दूर चले जाते हैं, घर से भी दूर चले जाते हैं। अब रहते हैं 3 व्यक्ति साथ। जब यहाँ से श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव जब घर से निकलते हैं तो साई केतन राव को भी अपने साथ लेकर बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ पर 3 लोग रह जाते हैं, सना मकबूल, नेजी साथ ही रणबीर शौर। और एक और प्रतियोगिता कराई जाती है। जब यह प्रतियोगिता कराई जाती है तो इस प्रतियोगिता में रणबीर शौर बाहर हो जाते हैं और फिर मैदान में सिर्फ 2 ही लोग टिकते हैं, एक विजेता और दूसरा उप विजेता। अगर हम विजेता या उप विजेता की बात करें तो इसमें फिलहाल रणबीर शौर जा चुके थे, नेजी और सना मकबूल ये दोनों रह जाते हैं। लेकिन दोनों में से विजेता कौन है, इससे पहले कि हम कुछ विजेता के बारे में जानकारी दे दें, उससे पहले कि हम एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश का एक सबसे बड़ा शहर जिसका नाम मुंबई होता है, मुंबई का एक इलाका होता है बॉम्बे 70 जिसको बुलाते हैं। बॉम्बे 70 का एक इलाका होता है कुर्ला बेल्ट। दरअसल कुर्ला बेल्ट का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शहीद रजा होता है। शहीद रजा का एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम नाबेद शेख होता है। नाबेद शेख की जो आदत थी कुछ अच्छी आदत नहीं थी। शुरुआत में वह चोर लड़कों के साथ रहना या फिर गंदी आदतें जिनकी होती हैं, जिनको नशा करना होता है या फिर लूटपाट टाइपिंग की इस तरह की घटना करना होता है, किसी को मारना पीटना था या किसी के घर के शीशे तोड़ने थे, इस तरह के जो काम करने वाले लड़के होते हैं, नाबेद शेख को उन लड़कों से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है और उनके करीब पहुंच जाता है, उनसे दोस्ती तो हो जाती है। वह जो करते थे इसे भी वही करने में बहुत मजा आता था। अब नाबेद शेख जब यह करता चला जाता है तो इसी हिसाब से यह आए दिन कोई ना कोई कानून तोड़ता रहता है और एक दिन ऐसा होता है कि इसके खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी जाती है।
तब नावेद शेख को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज देती है। वह जेल तो चला जाता है, लेकिन जेल से जब वापस छूट कर आता है, घर वाले इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पापा इसके बाहर रहते थे, माँ अकेली घर पर रहती थी। ऐसे में इकलौता बेटा अगर इस तरह का काम करेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी माँ बाप की नींद उड़ना तय हो जाएगी। आखिरकार उस बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। और जब वक्त बीतता है तब उसे एहसास होता है कि मैं ये क्या क्या कर रहा था। चोरों के साथ रह रहा था, ऐसे लड़कों के साथ रह रहा था जो नशा करते हैं या किसी का नुकसान पहुंचाते हैं। तब उस लड़के ने अपने आप को बंद करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने आप को उसने कमरे में बंद करना शुरू कर दिया और बैठे बैठे कुछ ना कुछ लिखता रहता है। लिखते लिखते एक बार उसने कुछ ऐसा लिख दिया, ऐसा रैप लिख दिया जिसकी वजह से वह मशहूर होने लगता है, वायरल होने लगता है। उसका गली गली करके एक रैप होता है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। उसके बाद वह लगातार रैप पर रैप, रैप पर रैप लिखता जा रहा था। जब वह गाने लिखता था, उनके गानों को मुंबई भाषा में लिखे जाते थे और वह मशहूर होने लगता है। और यह एक छोटी सी उम्र में लड़का दिन प्रतिदिन वायरल हो रहा था। वह साल 1993 में पैदा होता है। मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 के आसपास की। उसके बाद में 2015 आता है। उसके बाद एक ऐसा गाना लिखता है जिसमें अमिताभ बच्चन हो या फिर अजय देवगन हो या फिर रणवीर सिंह हो, इस तरह के जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं वह नावेद शेख के लिखे हुए गाने पर वह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब पूरे बॉलीवुड में यह लड़का मशहूर हो जाता है और इसी बीच में इसके ऊपर एक फिल्म बनती है जिस फिल्म का नाम गली बॉय रखा जाता है। गली बॉय की जो मेन हीरो का रोल अदा करते हैं वह रणवीर सिंह अदा करते हैं और वह कोई नहीं होता बल्कि बिग बॉस OTT सीजन 3 में प्रतिभागी जो होता है जिसका नाम नेजी होता है। नेजी का ही असली नाम नावेद शेख होता है। और नावेद शेख के बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है तो पत्रकारों ने कहा कि आप सोते सोते यहाँ तक पहुँच गए हैं। कोई नहीं जानता था कि वह सोते सोते फर्स्ट और सेकंड की रेस में भी शामिल हो सकता है। और जब उसके बारे में मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, उसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, तो उसके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उसके यूट्यूब चैनल पर उसको चाहने वाले बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक सना मकबूल है, दूसरा नेजी है। इन दोनों में से एक को छांटना है। विजेता कौन है और उप विजेता कौन है? यदि हम सना मकबूल की बात करें तो सना मकबूल भी मुंबई में ही पैदा होती है और वहाँ साल 1993 में 13 जून की वह तारीख थी। शुरुआत में ही इस लड़की को शौक था मॉडलिंग करने का, तो यह 14 साल की उम्र में इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दी। अब वह चाहे तेलुगु फिल्में हो या फिर भारत में धारावाहिक अलग अलग भाषाओं में बनते हैं, उसमें से इन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन इनकी जो फैन फॉलोइंग होती है वह इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती है। कई ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया लेकिन वहां पर इनका ज़्यादा नंबर नहीं आता। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं लेकिन उतनी बड़ी संख्या में इनकी फैन फॉलोइंग होती नहीं है। अब बिग बॉस OTT सीजन में विजेता वह बनेगा जिसके वोट ज़्यादा होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो नेजी की जो फैन फॉलोइंग है वह अच्छी है। रैप को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि जब रैप गाना वायरल होता है तो घर वालों को पता चलता है कि नेजी का रेप वायरल हो गया है, तो उन्होंने समझा कि इसने किसी का रेप कर दिया है और रैप को रेप समझ बैठते हैं। घर वाले, परिवार वाले कुछ इसी बात को लेकर कमजोर स्थिति में हो जाते हैं। लेकिन इसका नाम बहुत अच्छा खासा है। 10 मिनट के लिए वोट खुली और वोट खुलने के बाद नेजी को ज़्यादा वोट मिली। ऐसे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है, हो सकता है कि इसका रिजल्ट दूसरा भी हो, लेकिन हमारे हिसाब से और हमने जो अपने सूत्रों के हिसाब से जानकारी प्राप्त की है उस हिसाब से सना मकबूल इस सीजन के विनर हैं। ऐसा बताया जाता है कि सना ने खुद कहा था कि अगर वहाँ मैं विनर नहीं हो पा रही हूँ तो मैं 2-3 महीनों के लिए डिप्रेशन में चली जाऊँगी। हालांकि सना मकबूल ट्रॉफी जीत गई है, इसलिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जो जीते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जीते हैं उनके लिए भी। मैं बात कर रहा हूँ शिवानी कुमारी की। जैसे कि वह छोटे से गांव की रहने वाली होती है, वह अपनी बुलंदियों को उसने हासिल की है, या फिर लोकेश कटारिया हो या फिर विशाल पांडे हो। और जाते जाते इतना भी बता दें कि एक इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, अरमान मलिक ने भी परफॉर्मेंस दिया है इस शो के अंदर। इस शो के अंदर जो अपने साथी होते हैं,
चाहे सना मकबूल हो, कृतिका हो, रणवीर शौर हो या साई केतन हो, इनके साथ मिलकर गाने पर डांस किए हैं। साथ ही इनके ग्रुप के हिसाब से इनको डांस कराया गया है। और जो चार साथी होते हैं, सना मकबूल, शिवानी और विशाल पांडे और लवकेश कटारिया, इन्होंने एक गाने पर डांस भी किया है। तो दोस्तों, सना मकबूल इस OTT 3 सीजन की विजेता हैं। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों के हिसाब से सबसे अच्छा उसमें कैरेक्टर किसका था, किसको आप विजेता मानते हैं? हालांकि ट्रॉफी तो सना मकबूल ही ले गई है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से लाइक करें। और जिन भी लोगों को लगता है कि शिवानी कुमारी को ही विजेता होना चाहिए था, वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।